नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये परफेक्शन आईएएस के द्वारा बनाया गया प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट था। तो आज 19वां प्रैक्टिस सेट को आगाज़ करते हैं और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मौजूद है, तो आप इसे बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों में पहले प्रश्न को। और पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथनों की देखें तो 0 डिग्री सी अर्थात 273 केल्विन पर जो है पानी के कणों में बर्फ़ के कणों की तुलना में जो है अधिक ऊर्जा होती है, यही कथन मेरा सत्य है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये धातु है एल्युमिनियम, जो कि 8.13% पाई जाती है। और बात करें लोहा तो 5% पाई जाती है। अगला सवाल कहता है, बर्फ जैसे ठंडे पानी वाले गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप बर्फ़ जैसे कि पानी के ठंडे वाले गिलास रहेगा तो उसके बाहरी परत पर जो है यानी कि बाहर की ओर पानी दिखाई पड़ता है, बूंदा, तो वह संघनन के कारण से दिखाई पड़ता है। अगले प्रश्न को देखा जाए, हरित गृह प्रभाव के बिना पृथ्वी की सतह का औसत तापमान होता है -18 डिग्री सी। और हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो आपको पता है कि CO2 की मात्रा बढ़ जाने से होती है। अगला सवाल, वॉशिंग मशीन में गीले कपड़े से पानी निकालने के लिए किस सिद्धांत पर उपयोग किया जाता है। तो अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि वॉशिंग मशीन में जो है कपड़ों से पानी को हटाया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन की उदाहरणों की देखें तो सोडियम क्लोराइड का जो है क्रिस्टलीकरण, ये भौतिक परिवर्तन है। अगला सवाल देखें, कहता है मोती मुख्यतः बना होता है। तो मोती मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला सवाल देखें, कहता है कैसीटेराइट। तो कैसीटेराइट जो है ये टीन का अयस्क है। अगला सवाल देखें, कहता है सोल्डर किसका मिश्रण है। तो सोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण है। अगले सवाल को देखें, कहता है नीली काली स्याही से रंगों को अलग करने के लिए आप किस पृथक्करण तकनीक का उपयोग करेंगे। तो पृथक्करण तकनीक का प्रयोग करेंगे क्रोमैटोग्राफी का, जिससे जो है रंगीन पदार्थों को अलग किया जाता है। अगला सवाल, हीरा निम्नलिखित में से किस कारण से जगमगा उठता है। तो आपको पता है हीरा अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण और कुल आंतरिक परावर्तन के कारण से जगमगा उठता है। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन से उपधातुओं के उदाहरण है। तो बात करें पीरियोडिक टेबल में जो है 7 प्रकार के उपधातु हैं, जिनमें बोरॉन और सिलिकॉन भी मौजूद हैं। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री जो है शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आता है। तो शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आने वाले जो सामग्री हैं वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगला सवाल देखें, इलेक्ट्रॉन शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन शब्द दिया गया था G.J. एस्टोनी के द्वारा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के खोज करता है J.J. थॉमसन, और न्यूट्रॉन के खोज करता है जेम्स चैडविक, और प्रोटॉन के खोज करता गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। अगले प्रश्न को देखा जाए, फोटो इलेक्ट्रिक परिघटना की खोज किसने किया। तो फोटो इलेक्ट्रिक परिघटना की खोज 1887 ईस्वी में किया था हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। और इसी पर कार्य करने के लिए जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपका ई आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हेनरिक हर्ट्ज मौजूद नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से ध्वनि की वह कौन सी विशेषता है जो तीक्ष्ण ध्वनि को गंभीर या फिर नीरस ध्वनि से अलग करता है। तो ये जो है विशेषता आपका पिच करता है, यानी कि तारत्व। अगले सवाल को देखा जाए, कहता है धातु ब्लॉकों में दरार और खामियों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो धातु के दरार और खामियों का पता लगाने के लिए जो उपयोग किया जाता है तो ये है अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे। अगला सवाल देखा जाए, 50 वाट का एक विद्युत बल्ब 8 घंटे जलाया जाता है
तो ऊर्जा कितनी खपत होगी यूनिट, तो 50 गुने 8 करेंगे, भाग देंगे कितना से 1000 से, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, 5 20 100, 4 5 20, 4 दूने 8, 2/5 बराबर हो गया 0, भाग देंगे 2 में 5 से तो आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, जो कि आंसर नंबर हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है 0 केल्विन पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 0 केल्विन पर जो है अर्धचालक का प्रतिरोध अनंत हो जाता है। अगला सवाल देखें, भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का भंडार सर्वाधिक है, तो यह है थोरियम। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन पौधों के लिए एक आवश्यक बृहत पोषक तत्व है, तो पौधों के लिए एक आवश्यक बृहत तत्व है मैग्नीशियम। अगला सवाल को देखा जाए, ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। अगला सवाल को देखें, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने इसका खोज किया था। अगला सवाल देखें, जब 21वें ऑटोजोमल क्रोमोजोम में एक अतिरिक्त क्रोमोजोम जुड़ जाता है तो इससे किस आनुवंशिक विकार का विकास होता है, तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित परिघटनाओं को उनके शुरू किए जाने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आपको पता है कि टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि बाघ परियोजना कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था, और हाथी परियोजना 1992 में हुआ था। और बात करें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो ये 1972 में हुआ था। और फिर जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में हुआ था, 2002 में हुआ था। तो इस प्रकार से आप जो है सही सुमेलित कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी कि पहले 3 हो जाएगा, जो कि 1972 में है। फिर अगले उसके बाद यानी कि पहले 1972 हो जाएगा तीसरा, फिर 1973 हो जाएगा 1 यानी 3 1, उसके बाद हो जाएगा 2, 3 1 2 4। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखे जाए, एक्वापोनिक फार्मिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो एक्वापोनिक फार्मिंग के संबंध में देखा जाए तो कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा तकनीकी, यह एक तकनीक है जिसमें मत्स्य पालन और गैर मृदा खेती दोनों शामिल होता है। अगला सवाल देखा जाए, कहता है सामान्यतः चावल के खेत से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकाली जाती है, तो चावल के खेत से मीथेन गैस निकाली जाती है। अगला सवाल देखें, नेफ्रॉन निम्नलिखित में से किस अंग की बुनियादी संरचना और कार्यात्मक इकाई है, तो यह है किडनी की। अगला सवाल देखें, एक तरफ विटामिन है, एक तरफ इसका रासायनिक नाम दिया गया है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है, और डी का हो जाता है कैल्सीफेरॉल, और के का हो जाता है फिलोक्विनोन और नेप्थोक्विनोन। अगला सवाल देखा जाए, कहता है प्रद्युम्न किस प्रकार की मिसाइल है, तो प्रद्युम्न जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल भी है और इंटरसेप्टर मिसाइल भी है। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारतीय वायुसेना के नवनियुक्त एयर चीफ मार्शल, तो यह है विवेक राम चौधरी। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत एक द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास कॉर्पेट में भाग लिया, तो भारत ने कॉर्पेट में भाग लिया था, भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था, थाईलैंड के साथ। अगला सवाल देखा जाए, हाल ही में ग्लोबल G20 हेल्थ समिट 2021 किस शहर में आयोजित हुआ, तो ये बात करें तो G20 का जो है शिखर सम्मेलन 2021 में रोम यानी कि इटली में हुआ था, रोम में, और 22 में इंडोनेशिया में, 23 में भारत में। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से किस राज्य में रायमोना आरक्षित वन को 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया, तो ये असम में दिया गया, और 7वें डेहिंग पटकाई को। अगले सवाल को देखा जाए, कथा है ग्रीन ग्रिड वन सन वर्ल्ड, ग्रीन ग्रिड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये पहल जो है और निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया, तो ये जो है
भारत है एक तरफ, और भारत के साथ कौन सा है, यूके के साथ जो है शुरू किया गया था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री COP26 के सम्मेलन में जो है कॉर्नवाल ब्रिटेन गया था, यहीं पर ऐसा पहल की शुरुआत किया था। अगला सवाल देखा जाए, अर्थशास्त्र 2020 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए दिया गया, यानी कि किस क्षेत्र के कार्य करने के लिए जो है दिया गया था 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो यह था नीलामी सिद्धांत और नीलामी प्रारूपों के जो है निवेश में सुधार के लिए दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार, तो 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार मारिया रेसा और दमित्री एंड्रिच मोटारोव को दिया गया। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय क्या था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 2021 में मनाया गया और इसका विषय रखा गया स्वास्थ्य के लिए। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है और इसका विषय यानी थीम था स्वास्थ्य के लिए योग। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला देश है जिसने अपनी सड़कों पर चालक रहित वाहनों के परिचालन को अनुमति दिया, और ऐसा करने वाला देश यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके है। अगला सवाल, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है, तो यह है टेबल टेनिस की खिलाड़ी। अगले सवाल को देखें, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को किस व्यक्ति को यानी कि किस भारतीय को कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, यानी कि सम्मानित करने हेतु प्रस्तावित किया गया। तो ये महात्मा गांधी का नाम जो है प्रस्तावित किया गया है कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, जो कि अमेरिका के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला सवाल, किस राज्य ने वैदिक शिक्षा और संस्कृत बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है, और ये राज्य हैं राजस्थान। अगला सवाल देखें, किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय और संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। तो ये जो है लोथल के लिए हुआ था। अगला सवाल देखा जाए, STEM क्षेत्र में लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई गई, तो विज्ञान ज्योति योजना चलाई गई। अगला सवाल देखा जाए, भारत के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन तो ये किया गया था IIT मद्रास के द्वारा। अगला सवाल देखें, कहता है आई फैमिलिया किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया जो कि लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक वैश्विक डेटाबेस है। तो आई फैमिलिया ये इंटरपोल के द्वारा चालू किया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है किस देश ने एक कानून बनाया जिसके तहत वित्तीय फर्मों को यह समझाने की आवश्यकता होगी कि वे जलवायु से संबंधित जोखिमों और अवसरों का प्रबंधन कैसे करेंगे। तो ये जो है जारी किया गया था यानी कि बनाया गया था न्यूजीलैंड के द्वारा। अगले सवाल को देखें, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क फार्म किस देश के में स्थापित किया जा रहा है यानी बनाया जा रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म जो है ये सिंगापुर के द्वारा बनाया जा रहा है। अगला सवाल देखा जाए, G7 शिखर सम्मेलन 2021 के 47वें बैठक की मेज़बानी यूनाइटेड किंगडम ने किया था, यानी यहाँ पर जो है G7 शिखर सम्मेलन 2021 के 47वें बैठक की मेज़बानी किया था यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन के कॉर्नवाल में हुआ था। अगला सवाल देखा जाए, कहता भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो ये उड़ीसा राज्य में स्थापित किया जा रहा है। अगला सवाल देखें, जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास के लिए किस राज्य ने UNEP के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो यह है बिहार। अगला सवाल को देखें, कहता है बिहार सरकार की 7 निश्चय भाग 2 योजना के अधीन उत्तीर्ण महिला स्नातक को कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो स्नातक में उत्तीर्ण महिलाओं को जो है 50,000 रुपया की आर्थिक सहायता और 12वीं में जो पास होगी उसके लिए 25,000 रुपया की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऐसा योजना है। तो आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 50,000 ऑप्शन में मौजूद नहीं है। अगला सवाल, नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन में पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया था आलोक शर्मा को।
अगले प्रश्न को देखा जाए। डिजिटल भुगतान सूचकांक जो कैशलेस लेन देन से संबंधित हैं उसे निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा भारत में जारी किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है सूचकांक जारी किया गया। अगला सवाल देखा जाए। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन ओलिविया निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है शुरू किया गया? तो ये जो है ऑपरेशन ओलिविया ये संबंधित है कछुओं के जीवन से के रक्षा, यानी कि कछुआ जीवन रक्षा गठबंधन ने जारी किया था इस कछुआ के लिए, ओलिव रिडले कछुआ के लिए। अगला सवाल। हाल ही में कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखें। हाल ही में चर्चा में रहा न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग किससे संबंधित है? तो न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग ये ओबीसी का उप वर्गीकरण से संबंधित है। अगला सवाल। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित हुआ? तो शीतकालीन ओलंपिक 2020 में बीजिंग चाइना में आयोजित हुआ और इस पर नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहे थे। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित 15 सदस्यीय एनसीसी रिफॉर्म पैनल में शामिल किया गया? तो ये आनंद महिंद्रा को भी शामिल किया गया और MS धोनी को भी शामिल किया गया, इसलिए आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखा जाए। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ स्थल है, एक तरफ जो है नदियाँ दिया गया है। तो धौलावीरा जो है ये किस नदी किनारे है? तो ये लूनी नदी किनारे है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है और हड़प्पा रावी नदी के तट पर, कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर है। अगले सवाल को देखा जाए। मत्स्य का राजधानी कहाँ पर है? तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर था, जबकि कौशाम्बी का राजधानी वत्स की राजधानी कौशाम्बी था। अगला सवाल देखा जाए। बुद्ध के जीवन की किस घटना को घोड़े द्वारा दर्शाया गया? तो बुद्ध के जो है जीवन की घटना महाभिनिषीकर्मण अर्थात गृह त्याग को जो है घोड़े के द्वारा दर्शाया गया और निर्वाण को पद चिन्ह में बताया गया है। जन्म तो सांड का प्रतीक था, कमल और सांड। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन पाथिने किलंकु के लेखक हैं? पाथिने किलंकु के लेखक जो है तिरुवल्लुवर हैं। तो तिरुवल्लुवर इस किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए। पटना में गंगा और सोन नदियों के संगम पर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये उदायन के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल देखिए। दीवान ए रियासत, तो दीवान ए रियासत जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। एक इटालियन यात्री निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो निकोलो कॉन्टी जो है देवराय प्रथम के समय में आया था। जबकि बात करें अब्दुल रज्जाक, तो वो देवराय द्वितीय के समय में आया था। और डोमिगस पायस कृष्णदेवराय के समय में आया था। बारबोसा भी कृष्णदेवराय के समय में आया था। और नूनिज अच्युत राय के समय में आया था। अगला सवाल देखा जाए। कहता जेजाओक भुक्ति, तो जेजाओक भुक्ति निम्नलिखित में से किस स्थान का पुराना नाम था? तो ये बुंदेलखंड का पुराना नाम था। अगला सवाल देखें। मराठा सेना के आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करने के एवज में मराठाओं के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर लिया जाता था? तो पड़ोसी राज्य पर आक्रमण न करने के कारण चौथ नामक कर जो है मराठाओं के द्वारा लिया जाता था, जबकि चौथ और सरदेशमुखी दोनों मराठाओं के समय में चलाया जा रहा था ये कर। अगला सवाल देखें। कहता निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और पानीपत के बाद जो है खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था और इसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में और इस युद्ध में जो बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। और 1529 ईस्वी में लड़ा गया था घाघरा का युद्ध, जिसमें बाबर ने पराजित किया था अफगान शासक को। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 आंसर नंबर बी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय कौन बना? तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय जो भारत में बना था वो था फ्रांसिस्को दी अल्मेरा, लेकिन पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था पहले, तो वो हो जाएगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क, क्योंकि इसके बाद वो 1509 में आता है। अगला सवाल देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक हैं? सरोजिनी नायडू। अगला सवाल देखिए। कहता है चौथे
मैसूर युद्ध, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में लड़ा गया था, तो इसके सफलता के साथ आयरलैंड की लॉर्ड सोसाइटी ने मार्किज की उपाधि किसे प्रदान किया गया था, तो ये बेलेजली को दिया गया था, क्योंकि बेलेजली के हाथों ही ये युद्ध का नेतृत्व किया गया था और इसी के हाथों टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित हैं, तो सही सुमेलित हैं देखा जाए तो अहोम विद्रोह असम में हुआ था, केवल यही सुमेलित हैं। अगले प्रश्न को देखें, शैलेंद्र वंश के राजा बालदेव पुत्र ने निम्नलिखित में से किस पाल शासक से नालंदा महाविहार को 5 गांव दान देने के लिए अनुरोध किया, तो ये देवपाल से किया था। अगला सवाल देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के 27वें अधिवेशन हुआ था 1912 बांकीपुर में, पटना में, और इसकी अध्यक्षता RN माधवलकर के द्वारा किया गया। और दूसरी बार अधिवेशन बिहार में हुआ था 1922 में, गया में चित्तरंजन दास उसकी अध्यक्षता किया गया। अगला सवाल, वर्ष 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के नील किसानों से संबंधित प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया, तो इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था बजर किशोर प्रसाद। ये प्रस्ताव लेकिन आया था लेके राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने के लिए, यही प्रस्ताव को बताने के लिए। अगला सवाल देखा जाए, वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त को। अगला सवाल देखिए, राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और इसे बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। जबकि बात करें महात्मा गांधी को, तो उसको जो है गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद दास्ता के नायक थे, तो आज़ाद दास्ता के नायक जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह और राम मनोहर लोहिया, ये तीनों थे, तो आंसर हो जाएगा ई इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य विलय नीति या फिर राज्य हड़प नीति ये लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जिसके अधीन विभिन्न राज्यों को ब्रिटिश राज में मिलाने का काम किया। और इसके तहत जो सर्वप्रथम 1848 में सतारा को जो है अपना राज्य विलय नीति का शिकार बनाया। अगला सवाल, 1782 ईस्वी में कौन सी संधि हुई जो है, यानी कि किसके बीच संधि हुई जिसमें सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ, तो 1782-75 से 82 तक लड़ा गया था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि के तहत समाप्त किया गया 1782। अगला सवाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस निम्नलिखित में से किस राजस्व प्रणाली की शुरुआत किया, तो इसने अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया था बंगाल और बिहार क्षेत्र के 19% भूभाग पर। तो अस्थायी बंदोबस्त को ही इस्तमरारी प्रणाली कहा जाता है। तो आंसर डी और सी जो है सेम ही है, तो इसीलिए ई हो जाएगा एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण की अगर बात करें तो वो हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस की घटना तात्कालिक रूप से हुआ था, क्योंकि दिसंबर 1856 में इसने जो है नए ब्राउन बेस यानी कि नए एनफील्ड राइफल को शामिल करने की घोषणा किया था ब्राउन बेस की जगह। और जनवरी 1857 में जो है एनफील्ड राइफल को शामिल कर दिया गया, यानी कि प्रयोग में लेने लगा था। इस कारण से यह घटना को अंजाम हुआ। अगला सवाल देखा जाए, वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है, तो लिया गया है आनंदमठ से, जिनके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और गीतांजलि के बात करें लेखकों की, तो ये हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, नील दर्पण के दीनबंधु मित्रा और हिंद स्वराज महात्मा गांधी। अगला सवाल कहता है, यात्रा उड़ाव ने ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो ताना भगत आंदोलन ये जो है 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आंसर हो जाएगा ई इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए, सैडलर कमीशन निम्नलिखित में से किस प्रणाली से संबंधित था, तो सैडलर आयोग जो गठित किया गया था 1917 में, और यह शिक्षा में सुधार के हेतु गठित किया गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पेश किया, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जो है ये लॉर्ड लिटन के द्वारा पेश किया गया था, जो कि भारतीय प्रेस पर जो है प्रेस की स्वतंत्रता को छीनने के लिए ऐसा किया गया था। तो ये सोम प्रकाश के लिए लाया गया था, लेकिन इसका समर्थन पायनियर ने किया था, और इससे बचने के लिए जो है अमृत बाजार पत्रिका ने बांग्ला की जगह अंग्रेजी में रूपांतरित कर दिया, और इसे जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया। अगला सवाल, किस पत्रिका ने लिखा था कि उपचार लोगों के पास है, जुल्म के इस अभिशाप को रोकने के लिए भारत में रहने वाले 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ उठाने चाहिए, और ये युगांतर पत्रिका में लिखा गया था।
अगले सवालों को देखें हैं। कहता है लेट्स गो बैक टू द बेड, तो वेदों की ओर वापस लौटो, ये कहने वाले थे आर्य समाजी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल देखें हैं। कहता है वैंकूवर में स्वदेश सेवक होम के संस्थापक कौन थे? तो जिस प्रकार जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ब्रिटेन में जो है होम सोसाइटी की स्थापना किया था 1905 में लंदन में, ठीक उसी प्रकार से वैंकूवर में जो है स्वदेश सेवक होम के संस्थापक GD कुमार थे। अगला सवाल देखा जाए। स्वामी विवेकानंद धर्म संसद के शिकागो सम्मेलन में शामिल हुआ था 1893 ईस्वी में। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किस वकील ने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत का पैसा छोड़ दिया? तो असहयोग के आंदोलन के दौरान वकालत का पैसा छोड़ने वाले की बात करें तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, आसफ अली और सी राजगोपालाचारी, ये सभी थे। तो ये हो जाएगा आंसर इनमें से एक से अधिक। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पहली बार प्रांतीय स्वायत्तता निर्धारित की गई? तो जब प्रांत स्तर पर जो है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, उन्हें प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान कर दिया गया था उन्हें भारत शासन अधिनियम 1935 में, और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। अगला सवाल देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन 1946 का प्रावधान नहीं था? तो कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था, 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड किस, AB अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। तो इसमें पूर्ण पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना ये जो है इसके अधीन नहीं किया गया था, जबकि मौजूदा प्रांतीय विधानसभाओं को 3 वर्गों में बांटना था और एक साझा केंद्र रक्षा, संचार और विदेश मामले नियंत्रित करेगा और प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियाँ दी जाएगी, ये था। अगले सवाल को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोसी प्रमंडल से नहीं गुजरती है? तो ये महानंदा नदी नहीं गुजरती है। अगला सवाल देखा जाए। निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर या फिर जिले में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान है? तो यह है पटना में। अगले सवाल को देखें। जलकुंड बांध बिहार के किस जिले में है? तो जलकुंड बांध बिहार के मुंगेर जिला में है। अगले सवालों को देखें। कहता है बिहार के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या घनत्व के अनुसार आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका बेगूसराय, फिर बेगूसराय के बाद वैशाली, फिर हो जाएगा दरभंगा, फिर पटना। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये जो है कृषि, जल संसाधन और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखें। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP को कितनी फसलों के लिए MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है सलाह देना अनिवार्य है? तो 23 फसलों पर जो है ये सलाह देना अनिवार्य है। अगला सवाल। भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा एवं ढलान वाले पहाड़ी इलाकों के लिए फसलें जो उपयुक्त होती है ये है चाय। अगले प्रश्न को देखें। भारत में सबसे अधिक नलकूपों और पंप सेटों का प्रयोग कहाँ पर होता है? सबसे अधिक प्रयोग होता है तमिलनाडु में, लेकिन सर्वाधिक संख्या में है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल देखें। भारत में सीसा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यह है राजस्थान। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है? तो ये देश है भारत। अगला प्रश्न देखें। बिहार का पहला रामसर स्थल जो है यह है कांवरताल। तो कांवरताल जो है किस जिले में है? तो यह है बेगूसराय में कांवरताल झील। अगला सवाल देखें। बिहार का वह जिला जिसने 2011 की जनगणना के दौरान जो है सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज करने वाले राज्य हैं, ये जिला है मेघालय, ये मधेपुरा, और राज्य की बात होगी तो हो जाएगा मेघालय। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है? तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है बाब अल मंडप जल डमरू मध्य। अगला सवाल देखें। वर्ष 2019-20 में स्थिर कीमतों पर बिहार की GSDP में वृद्धि दर क्या रहा था? तो ये 10.5% रहा था। अगला सवाल देखें। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों द्वारा शुद्ध उधार लेने के संबंध में कितने प्रतिशत की सीमा की अनुमति दी है? तो GDP का जो है 4%
की जो है अनुमति मिली है। अगला सवाल देखें, गरीबी के मापन की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए, तो गरीबी के मापन की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? तो 1912 में रंगराजन समिति का गठन किया गया था। जबकि वाई के अलग समिति भी वो जो है कैलोरी के आधार पर जो है गरीबी रेखा का निर्धारण किया, 24वां में ग्रामीण क्षेत्र और 21वां में शहरी क्षेत्र। और सुरेश तेंदुलकर समिति भी गरीबी से ही संबंधित रहा था। नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार से रहा था। अगले सवाल को देखें, भारत में शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में हुआ था, जो कि 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था शुरू किया शिक्षा के अधिकार के अधीन, और इसे अनुच्छेद 21 के ए में जो है जगह दिया गया। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट में पटना का स्थान जो है 47वां रहा था। अगला सवाल देखा जाए, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया गया? तो जो है 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था हरियाणा के पानीपत से। अगला सवाल देखिए, ऑनलाइन विवाद समाधान ODR के उपयोग को व्यापक बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गठित समिति के अध्यक्ष जो हैं ये हैं सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस देश ने बिम्स्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की 17वीं बैठक की अध्यक्षता किया? तो यह है श्रीलंका। अगला सवाल देखें, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार या प्रावधान से विदेशी नागरिक वंचित हैं, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं? तो वह मूल अधिकार जो केवल भारतीय को प्राप्त हैं तो वह है अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। तो आपको 15 और 16 ऑप्शन में मौजूद है, तो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक, और 19, 29 भी जो है केवल भारतीय को ही प्राप्त है। अगले सवाल को देखा जाए, राज्यसभा के चुनावों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चुनावी प्रणाली का पालन किया जाता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रणाली के आधार पर किया जाता है, और इसमें विधानसभाओं के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से सीधे संबंधित है? तो यह दीवानी और फौजदारी मामलों की गई अपीलें। अगला सवाल देखें, कहता है स्पीकर के कार्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कहा गया है कि नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करना, ये बात सत्य है, और उनका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना, ये भी है, और सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने में सक्षम बनाना, ये भी बात है, और नए अध्यक्ष के चुनाव होने पर प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है, ये भी बात है। आंसर ई हो जाएगा कि एक से अधिक, क्योंकि ये सभी कथन सत्य है। अगला सवाल, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के मॉडल का वर्णन करता है? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में है और भाग 4 के क में है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार सन सिंह अनुशंसा पर जोड़ा गया, और उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान का जो है मूल अंग माना गया है, और मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक 110 में है, और वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है, और वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में। अगला सवाल, संसद के निचले सदन के भंग होने पर निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक व्यापगत हो जाता है? तो भंग होगा निचला सदन, तो कौन सा विधेयक व्यापगत हो जाएगा? तो ये एक विधेयक जो राज्यसभा द्वारा उत्पन्न और पारित किया जाता है लेकिन लोकसभा में लंबित है, वह भी निचले सदन से विघटन के साथ व्यापगत हो जाता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची का सही वर्णन है? तो इसमें जो है 8वीं अनुसूची जो कि भाषा से संबंधित है, यानी कि इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषा है और 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने या घटाने का काम संसद करता है, यानी कि संसद के पास है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय। वो केवल
राष्ट्रपति वो भी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर कर सकता है। और ऐसा बात जो है कथन कहा गया है अनुच्छेद 359 में। अगले प्रश्न को देखें, किस वर्ष जो है केंद्र राज्य संबंध पर आयोग के रूप में MM पुंछी आयोग गठित किया गया? तो 2007 में किया गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले लोकायुक्त की संस्था की स्थापना किया? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। अगला सवाल देखा जाए, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। और 105वां संविधान संशोधन भी इसी से संबंधित है। और GST से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में शिक्षा आरक्षण, तो यह है 103वां संविधान संशोधन। अगले सवालों को देखा जाए, वर्ष 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? तो सर्वोदय योजना का मसौदा जयप्रकाश नारायण के द्वारा तैयार किया गया था। अगला सवाल देखें, बिहार सरकार द्वारा 2020 में शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत जो है सही कथनों की बात करें तो ये हो जाएगा कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण निर्धन लोगों को सब्सिडी दी जा रही है और पात्र लाभार्थियों को अपने लिए वाहन खरीदने पर 1 लाख या फिर 50% तक की सब्सिडी मिलती है। तो यही कथन जो आपका सत्य है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी हैं यानी कि लाभ हैं? तो देखा जाए तो ये जो है कहता है आवेदक 4 लाख तक ऋण राशि लाभ उठा सकता है, ये बात सत्य है। और कहा जा रहा है कि तकनीकी पाठ्यक्रमों के साथ साथ समान और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम से संबंधित छात्र भी ऋण के पात्र होंगे, ये भी सत्य है। और कहा जा रहा है कि शुल्कों का भुगतान करने, किताब खरीदने, लैपटॉप खरीदने आदि के लिए वित्तीय सहायता का उपयोग किया जा सकता है, ये भी बात सत्य है। और कहा जा रहा है कि लड़कियों, ट्रांसजेंडर और विकलांग छात्रों के लिए 1% की कम ब्याज दर पर वित्त पोषण उपलब्ध है, ये भी कथन सही है। आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि सभी कथन सत्य है। अगला सवाल देखा जाए, कहता है महिलाओं को ऋण का लाभ देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अर्थात PMMY की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो महिलाओं को यानी कि महिलाओं को ऋण का लाभ देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शीर्ष पर रहने वाला राज्य है तमिलनाडु। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुआ था। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से किस लौह और इस्पात संयंत्र की स्थापना अंग्रेजों अर्थात ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था? तो यह हुआ था दुर्गापुर। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, बोकारो और भिलाई ये दोनों सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुआ था। अगला सवाल देखे जाए, कहता है फोबोस और डीमोस किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो ये दोनों मंगल के उपग्रह हैं और मंगल के उपग्रह हैं ये दोनों। तो सबसे छोटा उपग्रह जो है ये है डीमोस। अगला सवाल देखा जाए, मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो यह है अमेरिका। अगला सवाल है, वर्तमान में बिहार के महाधिवक्ता कौन है? तो वर्तमान में बिहार की महाधिवक्ता है ललित किशोर। अगले प्रश्न को देखा जाए, बिहार के किस शिक्षक ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए शीर्ष 50 शिक्षकों में जगह बनाया है? तो यह है सत्यम मिश्रा। अगला सवाल देखा जाए, कहता है शहरी एवं ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और MTI में यानी कि म्यूनसिपल में पटना का रैंक क्या रहा? तो ये जो है लिविंग इंडेक्स में 33वां रहा और म्यूनसिपल में 16वां स्थान रहा। अगला सवाल को देखा जाए तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।